हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम न्यू काउंटर 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसकी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 3A, जिसके हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं चौथा क्वेश्चन करूंगा और चौथे क्वेश्चन के सारे पार्ट इसमें कवर करेंगे हम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सो हमारे पास फोर्थ पार्ट में ये कहा गया है कि फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट में फाइंड करना है। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने स्क्वायर रूट्स ही फाइंड किए थे, इसमें भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हमारा मेन फोकस था डिवीजन मेथड पे। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन को भी यूज कर रहे होंगे। वी विल बी यूजिंग बोथ द मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा हमारे पास है डिवीजन मेथड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पार्ट हमारे पास है 2 होल 9/49। अब 2 होल 9/49 को पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम? सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका है, इस 49 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस 2 से। जो भी आंसर आता है हमारा उसमें ये 9 ऐड कर देने हैं, यानी 49 इंटू 2, उसका जो आंसर आता है उसमें 9 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जब इनको मैंने मल्टीप्लाई किया 49 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसमें जब 9 ऐड किए तो मेरे पास 107 आंसर आ गया। अपॉन में जो ये यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो अपॉन में सेम आएगा। यहाँ पे 49 है तो मैंने 49 लिख दिया। अब हमने करना क्या है, इसका हम स्क्वायर रूट अलग फाइंड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट अलग फाइंड करेंगे। अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर को जानने का सिंपल तरीका ये भी है जो कि आपके बुक में है। बुक में परफेक्ट स्क्वायर की अगर आप प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो आपके पास अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4 और 5 है, 6 है, 9 है, ये नंबर्स आ जाते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है एज पर योर बुक। और क्योंकि कहीं कहीं पे ये वैलिड नहीं होता पर अमूमन केसेस में ये फॉलो करता है रूल को। तो 107 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे इस नंबर पे। स्क्वायर रूट ले लिया हमने यहाँ पे, यानी 107/49 होल स्क्वायर रूट आ गया। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट इन दोनों पे है, दोनों पे मैं सेपरेटली स्क्वायर रूट भी लगा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, क्योंकि दोनों पे है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग लगा दूँ, इसके ऊपर अलग लगा दूँ तो कोई भी फर्क आंसर में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एट द एंड हमें स्क्वायर रूट तो फाइंड करना है दोनों का। सो मैंने यहाँ पे यही किया है कि स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दिया है। 107 पे अलग हो गया और 49 पे अलग हो गया। अब हमारे पास क्या है, 49 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब था, यानी कि कोई ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें कैसे कोई आंसर मिले। तो इसको 49 को अगर हम देखें तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 49 होता है। आपको एटलीस्ट 12 तक याद करने हैं कि उनके स्क्वायर्स क्या होते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको टेबल भी दिखाया था। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 107 कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 107 मिले। सो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ डिवीजन मेथड। ऑन द अदर हैंड 49 एक परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करने की हमारे हमारे पास तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहूँ। हालांकि ये डिवीजन मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, ये दोनों के लिए यूज होता है। पर अगर हमारे पास किसी केसेस में ऐसा नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम डिवीजन मेथड से जा रहे होते हैं सॉल्व करने से। सो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, उसका एक सिंपल सा तरीका है हमारे पास। हम वही डिवीजन मेथड लेते हैं पर यहाँ पे वहां पे हम क्या कर रहे थे, सिंगल सिंगल डिजिट या पेयर बना के हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे पेयर नहीं बनाना, सिंपल नंबर आ जाएगा। अब 49 को कोई भी छोटे से छोटे टेबल से हमने स्टार्ट करना है। छोटे से छोटे टेबल से अगर मैंने चेक किया तो उससे जो टेबल लग रहा है वो 7 का ही लग रहा है। तो 7 का टेबल 7 टाइम लगता है तो 49 हो जाता है। अगेन 7 का टेबल 7 को 1 टाइम लगेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक पेयर बन गई है। और हमेशा याद रखें स्क्वायर रूट में बाहर वो चीज निकलती है जिसका एक पेयर हो, यानी इसका एक पेयर है तो ये स्क्वायर रूट से एक नंबर बाहर आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट। क्योंकि 7 स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट जो होता है हमारे पास वो इक्वल टू होता है 1/2 के। या यानी यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नहीं है तो ये इक्वल टू होगा 1/2
टू किया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर का 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। इसको फिलहाल मैं ऐसे ही इसे रख रहा हूँ 107 को, इसको मैंने सॉल्व कर दिया ऐसे। अब हम अगर देखें तो 107 डिवाइडेड 7 मल्टीप्लाई बाय 7 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके पावर इस पे कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 107 रहेगा सेम। तो ये जो फाइनल आंसर बन जाएगा स्क्वायर रूट 107/7 बन जाएगा। होप सो यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब हम सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। इस पार्ट को हम सॉल्व करने के लिए वही मेथड यूज कर रहे होंगे, डिवीजन मेथड, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 107 लिख दें। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास फिलहाल पेयर कितनी बन रही है, एक ये पेयर बन रही है और एक ये पेयर बन रही है। पर यहाँ पे अगर हम डिवाइड करने जाएंगे इसको, फॉर एग्जाम्पल 1 × 1 करता हूँ, तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा और इस तरफ 2 बन जाएगा ये। तो 2 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इस 07 से बढ़ जाएगा, यानी हमारा आंसर तो पॉइंट में आना है, इससे हमें ये जाहिर तो हो रहा है। अब पॉइंट के बाद हमने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट हमें 2 या 3 डेसिमल पॉइंट्स लाजमी चाहिए। अब अगर 2 डेसिमल पॉइंट जाए तो पॉइंट देके हम यहाँ पे दो जीरो के पेयर लगा देंगे, यानी एक डेसिमल पॉइंट के लिए एक पेयर और दूसरे डेसिमल के बाद दूसरे नंबर के लिए दूसरा पेयर, यानी 2 पेयर तो हमें एनी हाउ लगाने हैं। इन केस हमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, तो 3 तक चाहिए तो तीसरा पेयर भी हमें ऐड करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। ये याद रखें कि डेसिमल के बाद हमेशा एटलीस्ट हम 2 डिजिट तो लाजमी लें। इट इज इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मैंने पहले तो पेयर बना दिए। अब पेयर में जो 1 है, यानी ये 7 का पेयर, अब यहाँ पे ये 1 है, 1 को मैं 1 के अलावा और कोई टेबल लगेगा नहीं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ तो ये हो जाता है 1 हमारे पास। अब 1 में से 1 गया, बचेगा 0, और यहाँ पे जो डिवाइडेड में 1 है, इस 1 को हम ऐड कर लेंगे, 1 + 1 हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, ये पेयर नीचे उतार के आएंगे। डिवीजन मेथड को हमने डिटेल सीखा है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, स्टिल यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद 07 नीचे आया, तो अब आप देखें यहाँ पे अगर मैं 1 रखूं तो इससे मुझे यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, तो 21 विल बी ग्रेटर देन 7। और यहाँ पे अगर 2 रखूं, हाँ यहाँ पे एक चीज मैं कर सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ, यानी यहाँ पे मैं 1 लिख के और एक 0 दे दूं, क्योंकि 07 को टेबल कोई नहीं लग रहा, तो मुझे यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। ये वाला 1 कहाँ से आया, ये वाला 1 होगा, ये वाला, ये जो हमने डिवाइड किया है, ये 1 हमने आंसर में लिख दिया ऊपर। उसके बाद हमने 0 लगा दिया। अब 0 से 0 डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब ये अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 7 बचेगा। अब 7 के बाद इसे मैंने जब ऐड किया तो ये 20 बन गया, और यहाँ पे मैंने 10 कैसे लिख दिया, 1 तो ये वाला है और 0 ये वाला आ गया। अब हमारे पास असल कहानी शुरू होती है आगे की, क्योंकि आगे हमारे पास 7 और यहाँ पे 20 है, जो कि ऑलरेडी ग्रेटर है। यहाँ पे हम 0 लगाएं या कुछ भी लगाएं तो वैल्यू तो हमारे पास बढ़ती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट दे देंगे और उसके बाद डबल 0 दो पेयर अपेंड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद हमें एटलीस्ट दो डेसिमल पॉइंट तक आंसर चाहिए। तो मैंने वही पॉइंट देके और 0 ऐड कर दिए, यानी यहाँ पे आप देखें तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, आप ये हमारे पास पेयर्स बन गए। अब हम एक पेयर को ले आएंगे नीचे, तो ये बन जाएगा 700। अब 20 के बाद हम यहाँ पे कौन सा ऐसा डिजिट लगाएं जो हमें आंसर या तो 700 पूरा मिले या तो उससे थोड़ा कम मिले, पर उससे बढ़ना नहीं चाहिए। तो मैंने आफ्टर कैलकुलेशन देखा, अगर 203 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आंसर मिलता है 609, विच इज लेस देन 700। 204 की तरफ जाएंगी तो आपको ये आंसर आगे मिलेगा, यानी 700 से आंसर बढ़ रहा है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। अब 700 माइनस 609 करें अगर हम, तो हमारे पास 91 बचता है, और यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करें 3 3 हो जाएगा 6 एंड 0 एंड 2 206 बन जाएगा ये। अब 91 है तो दूसरा पेयर हम ले आएंगे नीचे, तो ये बन जाएगा 9100। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम आगे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास डिजिट मिला जो कि एटलीस्ट इससे छोटा आंसर दे वो है 4। अब
2064 को 4 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया 8256। 8256 माइनस करें तो आगे जो भी आंसर बचता है वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हमने पहले 3 से डिवाइड किया था और उसके बाद 4 से डिवाइड किया था, वो यहाँ पे आ गए। तो हमारे पास 107 का जो आंसर आया है फैक्टराइजेशन या उसका स्क्वायर रूट आया है वो आया है 10.34। हमें बस इस जगह पे इसे अपेंड कर देना है, इस जगह पे हम लिख देंगे। तो जो 107/49 हमारे पास आंसर है उसका उसका आंसर जो है ये, सॉरी स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 10.34/7। सेकंड क्वेश्चन है इसका 7 होल 9/16। सेम मेथड पहले हम करेंगे सिंप्लीफाई से। सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका था हमारे पास, 16 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, जो भी आंसर आया उसमें 9 ऐड कर दो। तो जब मैंने ये चीज की तो मेरे पास जो आंसर आया 121 आया है अपॉन में 16 सेम। अब आप देखें मैंने जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी उसमें ये पहली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि अगर आपके यूनिट प्लेस में, क्योंकि ये 1 यूनिट प्लेस में, अगर 1 आए और एक 1 था, एक 5 था, 4 था, 6 था और 9 था, ये डिजिट्स आ जाए तो आपका नंबर जो होता है वो पूरा स्क्वायर रूट होता है, यानी स्क्वायर होता है। तो 121 11 का स्क्वायर है। मैंने आपको पहले ही बोला एटलीस्ट 12 तक आपको स्क्वायर्स याद रखने हैं। अगर आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके 3 के टेबल से फैक्टराइजेशन से जाना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू दिस। अब हमारे पास और दूसरी चीज 16 को अगर मैं देखूं तो 16 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 16। ये टेबल आपको छोटे छोटे याद रखने पड़ेंगे। सो बोथ द नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं इजीली फैक्टराइजेशन मेथड से जा सकता हूं। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब मैंने 120 वही एक स्टेप ये किया कि मैंने पहले स्क्वायर रूट ले लिया और दोनों का स्क्वायर रूट मैंने अलग कर दिया। इसमें 2 स्टेप्स मैंने शॉर्ट करके किया है, यू कैन गो विद दीज स्टेप्स एज वेल, कि आप पहले स्क्वायर रूट लें दोनों पे और दोनों का स्क्वायर रूट फिर सेपरेट कर दें कि 121 पे अलग लिख दें और 16 पे अलग लिख दें। अब 121 का जो स्क्वायर होता है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है और 16 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम इस नंबर को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर और उसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो 2 से स्क्वायर रूट ये कैंसिल, इस 11 के स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 11/4। अब हमारे पास क्वेश्चन मिला हुआ है, पिछला भी आंसर ऐसे ही होगा कुछ। क्वेश्चन मिला हुआ है होल नंबर्स में, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे होल नंबर पे। आप डिवीजन मेथड ले लें, यानी 11 को डिवाइड कर दें 4 से, यानी 11 यहाँ रख दें और 4 को रख दें यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2 होल 3/4, यानी 4 का टेबल 11 को 2 टाइम हमने लगाया है, 2 4 जा 8, बाकी बचा है 3, यानी रिमाइंडर जो बचे वो ऊपर आ जाएगा और नीचे डिवाइडेड आ जाएगा। ये आंसर हो गया आपका सेकंड पार्ट का। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में सेम तरीका है, आपने पहले सिंप्लीफाई करना है 256 मल्टीप्लाई बाय 6 और उसका जो भी आंसर आता है उसमें 145 ऐड कर देंगे। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। ये मैंने थोड़ा एलाबोरेट करके लिखा है, जो मैंने पिछला आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ वो, यानी 256 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसका जो भी आंसर आएगा उसमें 145 ऐड कर दूंगा मैं अपॉन में 256। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका टोटल बनता है 1681 और 256। लास्ट डिजिट क्या है 1 है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट डिजिट क्या है 6 है, यानी ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब किसके हैं ये हमें देखना है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं एक शॉर्टकट, इसमें अगर 81 को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास 1600 बनता है। 16 हमने प्रीवियस में यहाँ पे अगर हम देखें तो किसका स्क्वायर था 4 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास 16 बन रहा था। तो यहाँ पे है 1600। अगर 1600 16 का स्क्वायर 4 है तो 1600 का 400 होगा। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, उसके बाद 81 बनता है। यानी अगर 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करें तो हम 16 सॉरी 400 मल्टीप्लाई 400 करें तो हम 1600 तक तो पहुंच सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास 81, तो हमने 41 को ट्राई करना है। 41 मल्टीप्लाई बाय 1 करें, 41 मल्टीप्लाई बाय 41 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, तो वो आपके पास आएगा 1681। तो मैंने वही स्क्वायर रूट ले लिया पहले, और सेकेंड स्टेप में मैं स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दूंगा, यानी ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा। अब मैंने वही प्रॉपर्टी जो कि आपको प्रीवियसली बताई कि अगर यूनिट प्लेस में डिजिट 1 9 6 4 5 और ये हो तो
एंड ऑल्सो 0 ये हो तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो ये मैंने सेपरेट कर दिए, अब दोनों है परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने जब फोर आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं 40 तक कैसे पहुंचा। अब 41 मैंने ट्राई किया तो 41 एक इसका परफेक्ट स्क्वायर निकला, और इन दोनों इनका जो परफेक्ट स्क्वायर निकला है वो 16 निकला है। तो ये वही स्क्वायर में आके एक पेयर बाहर आ जाएगा, यानी 41/16 हो जाएगा ये। इसको आप 41 को 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 होल 9/16 आएगा इसका आंसर। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, आप फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। फोर्थ पार्ट इसका 9 होल 67/121। वही तरीका है, वन बट 121 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 67 उसमें ऐड कर दिया। वही तरीका, इसको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो 1156 आया। 1156 यानी इसके लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। वी कैन गो विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सवाल ये है कि हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं इनके, इसको तो अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट करूँ दोनों पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में इस स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दूंगा, 1156 पे अलग और 121 पे अलग कर दूंगा। और ये मैंने वही स्टेटमेंट आपको बताई कि न्यूमरेटर में यूनिट प्लेस में है 6 और डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर्स काउंट होंगे। अब मैंने जब इनका सेपरेट किया तो इनके जो स्क्वायर रूट निकले हैं वो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। 1156 को 2 का टेबल लग रहा है 578 टाइम्स, और दोबारा इनको 2 का टेबल लग रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस में 8 है विच इज एन इवन नंबर। अब 2 का टेबल 578 को 289 टाइम लगा। इसको और कोई टेबल नहीं लग रहा, तो हमारे पास जो लास्ट टेबल बच रहा था वो 17 का बच रहा था। 17 का टेबल इसको लगता है 17 टाइम्स, 17 का टेबल 17 को लगता है 1 टाइम। तो ये हमारे पास बन गए पेयर। अब इसमें क्या है, हमारे पास ये पेयर बन रहे हैं 2 और 17। अब इसमें क्या है, पेयर है तो स्क्वायर रूट में से एक एक चीज बाहर आएगी। तो ये चीजें बन गई हमारे पास, और नीचे 121 का 11 है। यहाँ पे आप 12 तक तो याद है आपको, तो इसमें से एक पेयर बाहर आ जाएगी 2 और 17। 2 17 से 34, आप कैलकुलेटर में 34 को मल्टीप्लाई करें 34 से तो आपको 1156 आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 34/11। हमें क्वेश्चन में होल नंबर गिवन है तो हम आंसर भी होल नंबर में लिखेंगे, 3 होल 1/11। ये आपका आंसर है। अब एक चीज रिमेम्बर करने की है जो कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि ये नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर विल हैव 0 1 4 5 6 और 9 एट इट्स यूनिट प्लेस। ये आपके बुक में से क्वेश्चन है, सॉरी पॉइंट है, सो रिमेम्बर इट। पार्ट 5 आपके पास है विच कैन बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये आपको असेसमेंट टेस्ट में भी देखने को मिलेगा। पर जाहिर तो ये मुश्किल लग रहा है, पर इट इज सुपर इजी। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम सिंपलीफाई करेंगे, डेसिमल्स फॉर्म नॉर्मल फ्रैक्शंस में लेके आएंगे, न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग करें, या फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि ये दोनों चीजें डिवाइड हो रही है। अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर दूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, तो ये हो जाएगा। पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 3 है, तो आप उसी डिजिट को पूरा लिख के और डिवाइड में 1 लिख के उसके बाद डिजिट दे देंगे। यानी यहाँ पे 3 डिजिट है तो आप 3 0 दे दिए। अब डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का मतलब होता है उसको अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो ये 729/10 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं तो हमेशा ये रेसिप्रोकल हो जाए। ये चीज याद रखेंगे, डिवीजन में हम डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है। नंबर 1/2 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। तो ये 729/10 बनेगा, तो इसको जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 10/729 बन जाएगा। इसको 10 को यहाँ 1000 से अगर आप कैंसिल करें तो यहाँ पे आएगा 100 बचेगा हमारे पास। अब इसको आप सिंपलीफाई करें, यहाँ पे 1 टाइम लगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें 324/1, 324 बनता है, और 100 मल्टीप्लाई बाय 729 बनता है हमारे पास 72900। अब अगर हम देखें तो इसके यूनिट प्लेस में 4 है, और हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि यूनिट प्लेस में 4 और 0 आ जाए तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। ये जो कि मैंने भी कहा आपको, स्क्वायर रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने ले लिया, एंड देन
मैं सेपरेटली स्क्वायर रूट इसको लिखूंगा ताकि सॉल्यूशन में आसानी हो। अब 324 को हम फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। लास्ट डिजिट इसका 4 है तो 2 का टेबल लग सकता है ऐसे। 2 का टेबल कितने बार लगेगा इसको? 162 टाइम। 16 2 जा 32 और 2 2 जा 4। 2 का टेबल इनको लगेगा 8 2 जा 16 एंड 1 2 जा 2 81 टाइम। 81 को 2 का टेबल नहीं लगता, 3 का टेबल लगता है, तो 3 लेके आएंगे हम। तो 27 टाइम्स 3 81 और 27 को भी 3 का टेबल लगता है, तो 3 का टेबल हमने लगा दिया अगेन, विच विल बी 9 टाइम लगेगा। 9 को 3 का टेबल 3 टाइम लगता है और 3 को 3 का टेबल 1 टाइम लगता है। ये हो गए हमारे पास। अब अगर पेयर्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम पेयर देखें तो एक ये पेयर बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। 3 पेयर हमारे पास है, एक 2 का है, एक 2 3 के। अब सेकंड डिजिट हमारे पास 72900। 72900 यानी 2 का टेबल लग सकता है। 36450 टाइम्स लगा, 2 का टेबल स्टिल लग सकता है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। 2 का टेबल लगाएंगे तो 18225 टाइम लगा। अब लास्ट डिजिट है 5, इसको या तो 3 का टेबल लग सकता है या तो 5 का टेबल लग सकता है। मैंने चेक किया तो 3 का टेबल लग रहा है ऐसे। 3 का टेबल इसको लगा 6075 टाइम्स। अगेन लास्ट में 5 है तो इसको या तो 5 का टेबल लगेगा या तो 3 का टेबल लगेगा। मैंने 3 का चेक किया तो 3 का टेबल इसको लग रहा था 2025। अब अगेन 5 है, या तो 5 का लगेगा या तो हमारे पास 3 का लग सकता है। तो 3 का टेबल इसको 675 टाइम्स लग रहा था। तो आखिर में 5 है यहाँ पे भी, या तो 3 का टेबल लगेगा या तो 5 का टेबल लगेगा। अब यहाँ पे भी इसको 3 का टेबल लग रहा है क्योंकि 2 3 द 6 और 2 3 द 6 एक उस तरफ गया तो 15 हो रहा है, 15 को 3 का टेबल लगता है। अगेन इसको 3 का टेबल लग रहा है 2 2 5 टाइम। अब 2 2 5 ऐसा डिजिट है जिसको 3 का टेबल लगना चाहिए। तो 2 2 5 को 3 का टेबल लग रहा है 75 टाइम्स। अब 75 को भी 3 का टेबल लग रहा है 25 टाइम। 25 ऐसा डिजिट है जिसको 5 के अलावा किसी का टेबल नहीं लगेगा। तो 5 का टेबल 5 टाइम इसको लगेगा एंड 5 वन 5। अब हमारे पास यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास एक 2 का बना, एक 2 3 3 के बने और एक 5 का बना। ये पेयर हमने सेपरेट करके लिखने हैं। तो मैं मेरे पास है 2 का स्क्वायर यानी 2 बार 2 था और 3 के दो डिजिट पे मैंने स्क्वायर दिया है यानी 2 पेयर हमारे पास 3 के थे। उसके बाद डिनोमिनेटर में हम देखें तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 3 टाइम, क्यों 3 पेयर 3 के बन रहे हैं और एक 5 का बना था। स्क्वायर इसीलिए दिए हैं क्योंकि जिस चीज पे स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे यानी कैंसिल हो जाएगा उनका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें आप, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 यानी 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 324 मिलेगा। ऑन द अदर हैंड 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा जितना भी बनता है उसको दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको उसका भी स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो 18 अपॉन 270 इसका आंसर बन जाएगा, जिसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये मुझे बना मिला है 1 अपॉन 15 विच इज योर आंसर। Question number 6 and the last question is 6 upon 8 whole 1/6। दिखने में तो ये भी मुश्किल है पर इट इज सुपर इजी। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वही पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम। 6 तो सेम आया, उसके बाद अपॉन में आप अगर देखें तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 1 ऐड कर दें तो ये 49/6 बन जाएगा। अब ये क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड को दोबारा मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लें फिर भी वही सेम आंसर आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 49 हो जाएगा ये। अब अगर हम देखें तो 36 अपॉन 49, लास्ट डिजिट क्या है 6 है और लास्ट डिजिट नीचे क्या है 9 है, मींस दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स। इसको अगर हम देखें तो ये यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, दोनों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे जो कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में ले लिया है। दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर रूट मैंने सेपरेट कर दिया। तो इसको अगर मैं देखूं 36 को 2 का टेबल लग रहा है 18 टाइम्स, 2 का टेबल लग सॉरी 3 का टेबल, इसको 2 का टेबल भी लगेगा, यहाँ पे 2 का टेबल लगेगा इसको 9 टाइम्स।
और उसके बाद इसको 3 का टेबल लगेगा 3 टाइम एंड 3 का टेबल इसको 1 टाइम लगेगा, यानी एक 2 का पेयर और एक 3 का पेयर आ गया हमारे पास। ऑन द अदर एंड 49 को और कोई टेबल नहीं लगता सवाए 7 के, 7 का टेबल उसको 7 टाइम लगा, 7 को 7 का टेबल 1 टाइम लगा, तो हमारे पास एक पेयर 7 का बन गया। तो ये हमारे पास बन गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक पेयर 2 का था और एक पेयर 3 का था, और 3 का भी स्क्वायर बन गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट अब कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास जो ऊपर बचेगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6 एंड नीचे बचेगा 7। 6/7 इज आवर आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको स्टिल कोई भी कंफ्यूजन कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।